बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है क्लास 9 से बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आज हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो कि हमारे पास जो टॉपिक है डेंसिटी एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन जो है वो है अ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, take length L, radius R equal to 2 मीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एस आ। कि एक हमारे पास वुडन पीस है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा है, उससे हमने डिफरेंट शेप्स बनाई हैं, जैसे कि स्पेयर बनाया है, क्यूब, सिलेंडर, पिरामिड और कॉन बनाए हैं। इन सब की जो लेंथ है वो क्या है, एल है, जो कि 2 मीटर, और रेडियस भी जो है वो क्या है, 2 मीटर है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि इन सब जो शेप बनाई है इनके वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसका क्या बनाते हैं, डेटा बनाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ है एल 2 मीटर, रेडियस है आर 2 मीटर, वॉल्यूम जो है हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हम जो ये सारी जितनी भी शेप्स हैं उनके फार्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्फीयर था यानी कि एक बॉल थी जो कि है 3D, और इसका जो है जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और उसके बाद जो है हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है। और क्यूब का जो है वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और उसके बाद हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम का जो फार्मूला है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। और हमारे पास D जो है वो है हमारे पास पैरामीटर हमने बनाया इस वुडन पीस का, और उसका वॉल्यूम क्या है, 1/3 A मतलब एरिया इंटू H यानी कि हाइट। और हमारे पास जो लास्ट है वो क्या है, हमारे पास कौन बनाई हमने लकड़ी के पीस की, और उसका वॉल्यूम क्या है, V 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब जो है वॉल्यूम जो है हम जो है 3 डायमेंशनल जो होती हैं चीज़ें उनका फाइंड करते हैं। 3 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। अगर मैं कहूँ कि ये एक्स एक्सिस और वाई जेड एक्सिस में हमने एक स्क्वायर बनाऊँ, जैसे कि ये मैंने एक्स स्क्वायर बनाया है, तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल कहलाती है, यानी कि ये 2 एक्सिस पे मिल के बनी है, एक एक्स एक्सिस पे और एक जेड एक्सिस पे। तो 2 डायमेंशनल का हम क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। और अगर हम 3 डायमेंशनल की बात करें कि मैंने इसमें एक्सिस भी ले लिया, जेड एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, तो ये एक क्यूब बन गया। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल, यानी कि इसमें तीनों एक्सेस यूज़ हो रहे हैं। तो इस बॉक्स को हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल का हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे स्फीयर, यानी कि ये जैसे कि बॉल बनाई है हमने एक लकड़ी के टुकड़े की, और जैसे कि ये बॉल है, जो इसका फार्मूला है क्या है, 4/3 पार आई क्यूब। सबसे पहले हम आर बात करेंगे। आर क्या होता है, रेडियस होता है एक स्फीयर का, सर्किल का, कि एक हम सेंटर से लेकर इसके कॉर्नर तक का डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, आर। और पाई जो है, ये जो सिंबल है, इसको हम क्या रीड करते हैं, पाई, और इसकी वैल्यू क्या है, 22/7 यानी कि 3.1428। अब ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। जैसे कि हमने 4/3 लिखा, और पाई की वैल्यू जो है वो क्या थी, 3.14, और आर की वैल्यू जो हमने ऊपर डेटा में लिखी थी वो क्या थी, 2 और क्यूब। ये पाई की वैल्यू जो है वो आप याद रख लें, जब भी किसी सर्किल की बात होती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, पाई का यूज़ करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व। आप इसको ऐसे सॉल्व करें कि 2 जो है, पहले इसकी ये क्या कह रहा है, क्यूब, मतलब 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, हमने 8 लिख लिया। अब क्या है, 4/3, आप इसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 को इनसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर डिवाइड कर दें 3 से, लेकिन मैं हम यहाँ पहले 4/3 को डिवाइड कर लूँगी। इसका आंसर है 1.33
फिर हम 3.14, फिर 8, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 33.5103 मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब जो है वो जो वॉल्यूम का क्या है, यूनिट है। तो हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम क्यूब का, यानी कि एक बॉक्स का। उसका वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। कि ये इसकी जो है हाइट है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। ये तीनों ही जो है वो लेंथ है, इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे ये विड्थ भी लेंथ है, हाइट भी क्या है, लेंथ है। और लेंथ का जो है हमारी वैल्यू क्या थी, 2 थी। और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम आ गया है क्यूब का। अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये एक बेलन है जिससे हम रोटियां पकाते हैं। तो ये जो है ये शेप जो है वो क्या कहलाती है, सिलेंडर। और इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। यानी कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इसकी जो ये वाली साइड है ये इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, यानी कि एल कहते हैं। और ये जो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, कॉर्नर तक का, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, आर कहते हैं। अब हमारे पास लेंथ और आर दोनों क्या थी, 2 मीटर थी। तो पाई की वैल्यू हमें याद रखनी है, वो क्या थी, 3.1428। और आर की वैल्यू 2 थी स्क्वायर, और एल क्या थी, 2। 2 को 2 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 टू ज़ा 4। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 25.1424 मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, सिलेंडर का जो है वॉल्यूम आ गया। हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है, इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। और इसका वॉल्यूम का फार्मूला क्या था, 1/3 ए माने एरिया इंटू एच, यानी कि हाइट। ये हमारे पास ये एक पैरामीटर है। और ये जो नीचे जो स्क्वायर है बना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और ये जो है इसकी क्या होती है, एपेक्स होती है, यानी कि चोटी होती है, नोक होती है। अब ये नोक से लेकर यहाँ बेस स्क्वायर के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होता है, हाइट होती है। और ये बेस यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। और एरिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, और दोनों ही हमारे पास क्या है, 2 मीटर है। तो इसका हमें क्या फाइंड हो जाएगा, एरिया फाइंड हो जाएगा। और जब हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास जो है इस पैरामीटर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। कि पहले हम लिखेंगे 1/3, और एरिया का फार्मूला क्या आता है, लेंथ इंटू लेंथ, या और एच को भी हम क्या लिख देंगे, लेंथ से ही। और हमारे पास जो सारी लेंथ थी वो क्या थी, 2 मीटर थी। हम सारी एल की जगह लिख देंगे 2। और 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8/3 को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 2.66 मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया पैरामीटर का। अब हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कॉन का। जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके हमने ऐसे ही लकड़ी का एक कॉन बनाया, और इसका वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और हमारे पास जैसे कि ये कौन, आप ये बिल्कुल सेम ऐसा पैरामिड जैसा फार्मूला है कि ये इसकी जो है वो नीचे ये जो सर्किल है ये क्या है, बेस है। और वहाँ पैरामिड में क्या था, स्क्वायर बेस थी। तो कौन में क्या है, यहाँ नीचे क्या होता है, सर्किल होता है। और सर्किल की जब बात करें तो हम क्या लगाते हैं, रेडियस भी लगाते हैं और पाई भी लगाते हैं। तो रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से लेकर यहाँ कोने तक का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस। और ये सेंटर से लेकर ऊपर हाइट तक, ऊपर इसकी चोटी तक, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। अब इन सब की हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं कि 1/3 पाई की हमें वैल्यूज़ याद हो गई है, वो क्या है, 3.1428 है। आर की जो है वो वैल्यू थी 2, और स्क्वायर फिर इन टू एच को, एच की जो हमारी वैल्यू क्या थी, 2, यानी कि लेंथ। अब हम इन सबको जो है 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले जो है 1/3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33। और फिर ये जो है वो क्या है, 3.1428, और ये 2 टू ज़ा 4 हो गया, और 4 टू ज़ा 8 आ गया। और हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 8.3808 मीटर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द कॉन। आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।